नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का आगाज। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। उत्तराखंड से सांसद निर्वाचित हुए अजय टम्टा का भी हुआ शपथ ग्रहण। उधम सिंह नगर के जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में धांधली के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई शुरू। कल होगी अगली सुनवाई। पर्यावरण प्रेमियों की मुहिम लाई रंग। अब सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए नहीं कटेंगे खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़। सीएम के निर्देश के बाद जिम्मेदार विभाग ने पीछे लिए कदम। और मानसून सीजन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए तैयार है एसडीआरएफ। हर हालात से मुस्तैद रहेंगे जवान। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ सदन की शुरुआत हो गई। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत दूसरे सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। उत्तराखंड से अजय टम्टा ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मंगलवार को भी सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण प्रक्रिया चलेगी। मैं अजय टम्टा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में धांधली के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले की अगली सुनवाई कल यानी 25 जून को है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में नियुक्ति पा चुके 5 दोषी कर्मियों में 4 को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 1 की मृत्यु हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में 1 को कोर्ट से स्टे मिल चुका है। गौरतलब है कि जिला सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकाली। पूरी चयन प्रक्रिया के बाद 2022 में नियुक्ति पत्र जारी हुआ। चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायत के कारण भर्ती विवादित हो गई। इसमें प्रमाण पत्रों में हेराफेरी कर नौकरी देने का आरोप लगा था। शिकायत दर्ज होने के कारण इसमें शासन स्तर से एक जांच बिठाई गई थी और जिस जांच को आधार बनाते हुए पीआईएल उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई थी प्रियांशु त्यागी जी के द्वारा। उस जांच के आधार पर हाईकोर्ट के निर्देश पर इसमें विभागीय परीक्षण कमेटी और विभागीय परामर्श कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसके अनुपालन में उधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक के 5 कार्मिकों को जिनके अनुभव प्रमाण पत्र और खेल कूद प्रतियोगिता से प्रमाण पत्रों पर विसंगतियां पाए जाने के कारण उनका निरस्तीकरण किया गया था और जो निबंधक के दिए गए दिशा निर्देशों के उचित मापदंड के अनुकूल चयन कमेटी के द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के कारण उनका जो है नियुक्ति जो है निरस्त करते हुए कार्रवाई करने के जो निर्देश किए गए थे, उसका बैंक के द्वारा अनुपालन किया गया। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का फैसला लिया गया है। पेयजल निगम ने अब इसकी जगह मालदेवता के निकट द्वारा गांव के पास कनारकाटा गांव में भूमि चिन्हित की है। गौरतलब है कि सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध पर उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनारकाटा गांव में जगह को चिन्हित किया है। वहीं पेयजल निगम और वन विभाग जल्द ही निरीक्षण कर स्थिति साफ होने की बात कह रहे हैं। सरकार ने ये फैसला लिया लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। तो इस हेतु सर्वे किया गया और कनारकाटा गांव में
द्वारा गांव के समीप है ये, वहाँ पे इसकी भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। उपयुक्त होगी तो उधर पे ही इसको प्रस्तावित किया जाएगा नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। मेरा तो पता है, कल मैंने बात की थी, अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ है तो स्थिति क्या है वहाँ पे हमें अभी स्पष्ट नहीं है। जब एक बार संयुक्त निरीक्षण होगा क्षेत्र का तब इसमें स्थिति क्लियर होगी कि कितने पेड़ हैं और क्या है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन प्राधिकरण उत्तराखंड की क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सारा के गठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजकर उनकी राय ले ली जाए। उन्होंने कहा कि सूख रहे जल स्रोतों, नदियों एवं जलधाराओं का जल्द से जल्द चिन्हीकरण किया जाए, साथ ही मरम्मत कर काम शुरू कर परियोजना के मूल्यांकन के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में अभी तक कुल 5,428 जल स्रोत मरम्मत के लिए चिन्हित किए गए हैं। मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। हर बार की तरह इस बार भी एसडीआरएफ की टीम त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए तेजी से अपनी कार्रवाई करेगी, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले साल जिन जगहों पर इस तरह की समस्या देखने को मिली थी, इस बार उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और एसडीआरएफ के जवानों को हर तरह का प्रशिक्षण देकर सभी स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। ये अलर्ट जारी हुआ उसके पूर्व ही हमने निश्चित कर लिया था कि किन किन जगहों पर हमारी एसडीआरएफ की पोस्ट और यूनिट रहेगी, जिससे कि हम इस मानसून सीजन में अगर कोई आपदा आती है तो प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। जिसमें हमने करीब 15 पोस्ट और 60 यूनिट पूरे उत्तराखंड में हमने लगाई है और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में के हिसाब से, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहां बाढ़ की समस्या होती है, जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थी, उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। और पहाड़ के क्षेत्रों में जहां ऐसी संभावनाएं थीं कि जहां बादल फटने की पिछली बार घटनाएं हुई हैं, उन जगहों के आसपास भी हमने अपनी एसडीआरएफ की यूनिट लगाए रखी है, जिससे कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है। इसके अंतर्गत दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में, सीएचसी और अन्य चिकित्सालयों में रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल करने को राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। देखिए, फिलहाल इस साल लगभग 25 डॉक्टर जो पीजी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और अगले साल को भी अगर मैं जोड़ दूं तो मैं लगभग 40-45 डॉक्टर के आसपास हैं। लेकिन ये जो माननीय कैबिनेट ने अनुमति दी है, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा वरदान है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का जो प्रपोजल था उस पर सहमति मिली है और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है वो पूरी होगी।
नैनीताल जिले के रामनगर में आजकल हर तरफ आम ही आम दिख रहे हैं। यहाँ कलमी, लंगड़ा, दशहरी जैसे आम तो हो ही रहे हैं, इसके साथ ही सूर्या, मल्लिका और सिंदूरी जैसे आम भी विदेशों की मांग पर लगाए गए हैं। उद्यान विभाग के रामनगर प्रभारी AS परवाल ने बताया कि इस बार किसानों में नई प्रजाति के आमों को लेकर भी खासी दिलचस्पी देखी जा रही है, जिससे वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये पुराने बागान जो भी हैं लगभग सारे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन इनके विकसित हुए हैं और नए अब किसान भाइयों में रुझान या नई जागरूकता आई है। कुछ जो रंगीन प्रजाति हैं या देर से पकने वाली मल्लिका, आम्रपाली, इस प्रकार की प्रजातियों पर भी उनका ध्यान जा रहा है। कुछ किसान भाइयों द्वारा यहाँ पर मल्लिका प्रजाति के पौधों का क्षेत्र विस्तार पिछले वर्ष किया गया है। लगभग 1200 एकड़ में तो एक ही किसान भाई ने मल्लिका प्रजाति का रोपण किया है, 200 पेड़ों का दूसरे किसान भाई ने किया है। और हमारे यहाँ प्रगतिशील किसान दीप बेलवाल जी हैं, जिनके द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व मल्लिका प्रजाति की सघन बागवानी विकसित रोपण की गई, जो आज उत्पादन में है। उसका उत्पाद को अपने माध्यम से ऑनलाइन दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, चंडीगढ़ की बाज़ारों में ये खुद कर रहे हैं, जिससे इनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। वहीं किसान राकेश सिंगल ने बताया कि उन्होंने अपने बागान में कई प्रजातियों के आम लगाए हैं, जो देश के कई हिस्सों में भेजे जाते हैं। आम की वैरायटी में मेरे पास लंगड़ा भी है, चौसा भी है, कलमी भी है और एक टॉमी एक्टिन है जो पर्पल कलर में आता है। और इस साल वैसे मौसम की वजह से मौसम काफ़ी खुश्क रहा और गर्मी ज़्यादा रही, उसकी वजह से आम का साइज़ नहीं बन पाया, आम फूला नहीं। लेकिन आम की प्रोडक्शन तो अच्छा था, लेकिन उसकी वजह से साइज बहुत छोटा रहा है। उत्तरकाशी जिले के रवाई का प्रसिद्ध देवराणा मेला रविवार को धूमधाम से मनाया गया। मेले में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। हर वर्ष मनाए जाने वाले मेले में क्षेत्र के 65 गांव के अलावा जौनसार समेत दूर दूर से श्रद्धालु शामिल हुए। मेले के दौरान यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने जलाभिषेक किया। देर शाम को देवता की डोली मटियाली गांव के लिए रवाना हुई। गांव की महिलाओं ने देवता का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। अल्मोड़ा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 6 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया। कैंप में अल्मोड़ा के अलावा हल्द्वानी और उधम सिंह नगर से यहां घूमने आए छात्र छात्राएं शामिल हैं। समर कैंप में शिक्षक बच्चों को नाटक, गीत और कविता लेखन के साथ साथ कई विधाओं में निपुण कर रहे हैं। प्रशिक्षकों ने बताया कि समर कैंप लगाने का उद्देश्य बच्चों के अंदर सृजन की प्रवृत्ति को बढ़ाना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। ये समर कैंप 6 दिवसीय समर कैंप है। इसमें करीब 25 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये बच्चे सिर्फ अल्मोड़ा नगर के नहीं हैं, हल्द्वानी से जो बच्चे यहाँ घूमने के लिए आए हैं वो भी हैं। कुछ बच्चे इसमें ताकुला से भी आए हैं, कुछ बच्चे अन्य स्थानों से भी यहाँ पर पधारे हैं। तो उन सब बच्चों के बौद्धिक और उनके जो सामाजिक विकास है, उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर समर कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। वर्कशॉप का उद्देश्य बेसिक क्या होता है, बच्चों के अंदर एक सृजन की प्रवृत्ति पैदा की जाए, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए, बच्चों के अंदर अपने समाज, अपनी जो सोसाइटी है उसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, इसको करने की इच्छा जागृत हो। वहीं छात्र छात्राएं भी कैंप को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने शिक्षकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये पहल उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमें पहले जैसे हम आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, ना हमें समूह गीत आती थी, ना हमें स्वरचित कविता लिखनी आती थी, परंतु अब हम यहाँ पे आए तो सर लोग ने हमें 3-4 समूह गीत सुनाए, जिसकी वजह से हमें उनको सीख ले आए हम समूह गीत, जैसे पेड़ है साथी, पेड़ है जीवन, तुम मुझे विश्वास दो आदि। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।